अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं TR इन्फो। दोस्तों, अगर मुंह की सफाई ठीक से ना की जाए तो कैंसर और दिल के दौरे के खतरात बढ़ जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया की मौजूदगी फितरी निज़ाम का ऐसा हिस्सा है जो ग़िज़ा को हजम करने में मददगार रहते हैं। ताहम इन सेहतमंद बैक्टीरिया के साथ अगर कुछ नुकसानदेह बैक्टीरिया भी हमारे मुंह को अपने रहने का ठिकाना बना ले तो फिर सेहत के कई मसाइल का आगाज यहीं से शुरू हो सकता है। तिबी साइंसदान ग्लैन डिवीजन ने इसी अहम मौजू पर तहकीक में बताया है कि मुंह की सफाई हिफ्ज़ान सेहत के लिए क्यों जरूरी है। क्या मुंह के नाक़िस सफाई संगीन बीमारियों का बाइस बन सकती है? मुंह की सफाई में अगर हिफ्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनजर ना रखा जाए तो इससे गैर मामूली बैक्टीरियल कम्युनिटीज पैपने लगती हैं, जिससे जिगर की बीमारी, गुर्दे की खराबी, कैंसर, दिल की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर तक हो सकता है। मुंह को मैदे और बाकी जिस्म की बीमारियों को दरवाजा कहा जाए तो गलत ना होगा। हमारी आंतों की तरह हमारा मुंह बैक्टीरिया, फफूंदी, वायरस और प्रोटोजा की कई मतनू कॉलोनियों का घर है। मुंह में पलने वाले जरासीमों की 700 से ज्यादा इकसाम है। ताहम S16 जैसी नई टेक्नोलॉजीज ने महक़क़ीन को इनके जीनियाती तौर पर बढ़ने और इनकी नस्लों तक मुंतकिल होने जैसे मौजू का मुतालिया करने की इजाजत दी है। मुंह के अंदर पाए जाने वाले ये जरसूमे हमारे दांतों, मसूड़ों, जुबान, तालों और थूक समेत पूरे मुंह में पाए जाते हैं और आमतौर पर इनका हमारा साथ जिंदगी भर का होता है। ताहम अगर इनमें तवाज़ुन बिगड़ जाए तो सेहत के लिए नुकसानदेह बैक्टीरिया गालिब हो सकते हैं जो मसूड़ों से खून बहने और मसूड़ों की सोजश, दांतों पर प्लाक जमने समेत मुंह की बहुत सी बीमारियों का सबब बनते हैं। चूँकि मसूड़ों की बीमारी इन्हें तबाह करके हड्डी को खत्म करना शुरू कर देती है तो इससे साइटोकाइनेज नामी सोजश के मालिकूल खून में दाखिल होकर कुव्वत मुदाफियत को नुकसान पहुँचाने का बाइस बन सकते हैं। इसके नतीजे में टाइप 2 ज़ियाबतीस, खून की शरियानियों का सख्त हो जाना और मोटापे समेत बहुत सी दीगर बीमारियों की नशोनुमा के साथ दायमी मगर कम दर्जे की सोजश तक का सामना करना पड़ सकता है। बैक्टीरिया खुद भी मसूड़ों के आसपास की बाफ्तों तक सफर करके जहरीले मादों को छोड़ सकते हैं जो पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। साइंस के मुताबिक इस तरह बड़ी आंत में बैक्टीरिया की 1000 से ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं जो हाज़मे ग़िज़ा को जज़ब करने, कुव्वत मुदाफ़ियत और जहरीले और नुकसानदेह बैक्टीरिया से तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा करते हैं। इंसान आंतों में पाए जाने वाले सेहतमंद और मतनू बैक्टीरिया के बिना रह नहीं सकता। अगर जरसूमों का मतवाज़न अमल बहाल ना हो तो मैदे की खराबी का सामना होता है। इंसानी जिस्म में 39 खरब जरसूमे मौजूद हैं जो एक अंदाजे के मुताबिक 30 खरब इंसानी सेल से भी ज्यादा है और ये इंसानी जिस्म के अंदर तकरीबन हर अज़ू और शगाफ में रहते हैं। ये जरसूमे हमारी आँख, जल्द, फेफड़ों, मर्दों ख़वातीन के जिनसी अज़ा की रतूबतें, आँखों, खोपड़ी और मुंह में जाते हैं। जरासीमों की इन आम जगहों से हर एक का अपना माहौल होता है जो एक दूसरे के साथ और आसपास के बाफ्तों के साथ हमआहंगी में रहते हैं। अगर दोस्ती का ये रिश्ता खराब हो जाए तो नतीजा किसी न किसी बीमारी की सूरत में निकलता है। इनमें से ज्यादातर जरसूमे पैदाइश के वक्त हमें हमारी मौत से मिल जाते हैं और दुनिया में आने के साथ ही हमारे अंदर मुंतकिल हो जाते हैं। मुंह की अच्छी सेहत में दांतों का बाकायदगी से मुआयना, दांतों को पाबंदी से बुरश करना, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर वाली ग़िज़ाओं से परहेज करना शामिल है क्योंकि ये ग़िज़ाएं दांतों की खराबी और कैविटी में इजाफे का बाइस बन सकते हैं। मुंह में बैक्टीरिया के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए ये सिफारिश भी की जाती है कि ताज़ा फल और सब्जियों पर मुश्तमिल एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ग़िज़ाओं को खुराक में शामिल किया जाए। दांतों के डॉक्टर एंटीबैक्टीरियल माउथ वाश के इस्तेमाल से ग्रेज करने का मशवरा देते हैं क्योंकि इनके मुसलसल इस्तेमाल से जरसूमों के तवाज़ुन में बिगाड़ आ सकता है। माउथ वाश का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल फ़ायदे की बजाय खराबी का बाइस बन सकता है और बैक्टीरिया अफजाइश को मुतहरक करके बीमारी का सबब बन सकता है। वर्जिश की कमी और बढ़ते तनाव की कैफियत भी मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के तवाज़ुन में रुकावट का सबब बन जाते हैं। लिहाजा मुनासिब आराम के साथ एक मतवाज़न ग़िज़ा और हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के साथ मुंह की अच्छी सफाई की सिफारिश की जाती है। मुंह, आंत और बाकी जिस्म का गेटवे है। बीमारी के खतरे को कम करने के लिए वहाँ रहने वाले जरसूमों की हमआहंगी को यकीनी बनाना जरूरी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।